World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका दौरे के दौरान उस समय भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब दर्जनों पाकिस्तानियों ने वॉशिंगटन की सड़कों पर उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम इस्लामाबाद के कातिल और पाकिस्तानियों के कातिल कहकर जमकर नारेबाजी की। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आसिम मुनीर की निगरानी में पाकिस्तान एक सैन्य राज्य बन चुका है और जनता की आवाज को वहां सेना लगातार दबा रही है। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह इमरान खान भी है, जिन्हें आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की सरकार ने कई महीनों से जेल में बंद कर रखा है और जो शहबाज शरीफ उनके अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को किया। पिछले कई दिनों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि अमेरिका ने अपनी सेना दिवस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी न्योता भेजा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने हालांकि इसे बाद में खारिज कर दिया था और पूरी तरीके से इसे झूठा भी बताया था। अब पता चल रहा है कि आसिम मुनीर ट्रंप प्रशासन के न्योते पर नहीं बल्कि प्रवासी पाकिस्तानियों से मिलने के लिए अमेरिका गए हैं और वहां पर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस तरीके से शेम ऑन यू के नारे भी उनके सामने लगे हैं। सर, क्या कहेंगे पहले तो इस पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी कि आसिम मुनीर को कैसे बुला लिया, अमेरिका जो है अमेरिका के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। अब सच्चाई सामने आई और सच्चाई इतनी खुलकर सामने आ गई कि जो वहां पर पाकिस्तानी त्रस्त हैं अपनी सेना से, अपनी सरकार से, वो इस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो चेतन, एक बात तो है कि अभी भी ये नहीं पता कि वो ऑफिशियल विजिट हैं या किस चीज के गए, मगर ये सच्चाई है वहाँ पर नारे बहुत लग रहे हैं। पाकिस्तानी इकट्ठे होके उन्होंने कईयों ने बड़े बड़े नारे लगाए हुए, कहीं प्ले कार्ड भी ले रहे हैं, आसिम मुनीर मास मर्डरर। और तो ये भी सच्चाई है, पाकिस्तानियों का कातिल आसिम मुनीर। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं और लोग जिस प्रकार पाकिस्तानियों का कातिल, किलर ऑफ पाकिस्तानी, ये सब नारे इस पे लग रहे हैं। आसिम मुनीर, यू आर अ कावर्ड, शेम ऑन यू, मास मर्डरर एंड शेम ऑन यू डिक्टेटर, पाकिस्तानियों का कातिल। तो ये सच्चाई है, ये दिखलाता है असली पोजीशन। पाकिस्तान के अंदर फौज की जो आज की तारीख के अंदर जो इज्जत थी वो ख़त्म हो चुकी है और उनको पता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर ये हारा हुआ लड़ाई में, उसको आपने मेजर जनरल से बना के फील्ड मार्शल बना दिया। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है हार के भी जश्न मनाता है और ये कहते हैं, पाकिस्तान में कहावत है, पाकिस्तान ने की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, कोई जंग जीता नहीं। और ऐसे में आज जो उस प्रकार से पॉलिटिकल कंडीशन है पाकिस्तान की वो सबके सामने है। जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान, जिसकी पीटीआई ने मैक्सिमम सीट लिया, इसके बरखिलाफ की पाकिस्तान की फौज ने उसके अगेंस्ट काम किया था, पीएमएल के फेवर में, उसको जेल में डाला हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल टोटल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद बढ़ रहा है, बलूचिस्तान में लोगों को मारा जाता है, 15 से 20 हज़ार बच्चे गायब हैं, 2 लाख के करीब लोगों को मार दिया गया है वहाँ पर, औरतों के रेप हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी इनको मार रही है। तो एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी पाकिस्तान में और मुझे लगता है पाकिस्तान आने वाले टाइम में 4 टुकड़े हो सकते हैं। यह अलग बात है, अमेरिका वो नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका के लिए वो अभी भी फ्रंट लाइन स्टेट है, क्योंकि अमेरिका को उसकी बेसिस चाहिए। कल को ईरान पे हमला होता है तो वहाँ से भी इसकी बेसिस है। उसके बाद वो अफगानिस्तान पे उसने अगर सर्वेलेंस रखना अलकायदा और इस्लामिक स्टेट में, या वो चीन पे रखना चाहता है सर्वेलेंस, या रूस पे, तो मैं मानता हूँ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और उसके न्यूक्लियर हथियार भी किसी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में। मगर यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है और जो आसिम मुनीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध जीता और बहुत पॉपुलर है, ये खोखला है। अब अमेरिका बिल्कुल ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान की तरफ से भी एक डेलीगेशन जो है विदेशों में गया था, अमेरिका भी गया था और ऑपरेशन बुनियान की सफलता की जो झूठी कहानियां वहां पर गढ़ी जा रही थी उसकी सच्चाई है।
बिल्कुल ठीक है। ये देखो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब पता लग गया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बाहर, वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, और ये जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, जिसने सेल्फ स्टाइल प्रमोशन ले ली है। मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ये जंग हारी थी, और इसके बाद ये घुटनों पे आ गई। भारत की फौज को इन्होंने रिक्वेस्ट की सीज फायर, और भारत माना, क्योंकि भारत नहीं इन्वॉल्व होना चाहता डे टू डे फाइट में। भारत अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना चाहता है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट होना चाहता है। भारत नहीं चाहता लंबा युद्ध, और बहुत अच्छा किया। कई लोग बोलते हैं कि हम क्यों रुक गए, बहुत ठीक रुके। हमें अपनी इकोनॉमी देखना है, वो तो टूटा हुआ देश है, हमको भी डुबो देगा। तो हमें इस चीज को देखना है, और इसीलिए हमने राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया। चेतन जी बिल्कुल। और अब जो पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई और उनके नए नए फील्ड मार्शल जो कहें कि उन्हें प्रमोट करके अब फील्ड मार्शल बनाया गया, और पता नहीं क्यों बनाया गया। हालांकि वो पाकिस्तान के कुछ लोग वहां पर जानते हैं, और दुनिया को तो नजर आया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पहले वहां पर बैठे आतंकियों को तबाह किया, और उसके बाद जो उनको बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी आगे आई, उनको भी ठिकाने लगाया, उनको भी सबक सिखाया। अब सच्चाई यह है कि इस तरीके से वहां के चाहे फील्ड मार्शल हो, वहां की पाकिस्तानी सरकार हो, उसके अपने लोग ही इस तरीके से सच्चाई दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ पाकिस्तान में होता है। लोकतंत्र कब का खत्म हो चुका और सैन्य शासन वहां पर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारियां बताने के लिए, हमें समझाने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।